क्वेश्चन नंबर 1। इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में ग्रामीण बस्तियां किस आकार में नियोजित की गई। इंदिरा गांधी कमांड क्षेत्र में ग्रामीण बस्तियां किस आकार में नियोजित की गई। इसके जो ऑप्शंस है आयताकार, गोलाकार, सीधी रेखा और सितारे की तरह। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 अर्थात आयताकार। प्रश्न संख्या 2। राजस्थान के कौन से जिले नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। इसके ऑप्शन है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, झालावाड़, जालोर, बाड़मेर, प्रतापगढ़, उदयपुर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात बाड़मेर और जालोर। प्रश्न संख्या 3। किस जिले को हरियाणा सरकार संग MOU के तहत यमुना नदी से जल मिलेगा। इसके ऑप्शन है अलवर, चोरू, हनुमानगढ़, भरतपुर। इसका जो राइट आंसर है वो चोरू। प्रश्न संख्या 4। भीम सागर परियोजना कहाँ पर है। झालावाड़ में। गलाई सागर सवाईमाधोपुर में। नारायण सागर कहाँ पर है, ये है ब्यावर में। और माता जी का खेड़ा कहाँ पर, राजसमंद में। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 अर्थात भीम सागर परियोजना तो कहाँ पर है, झालावाड़ में। गलाई सागर कहाँ पर है, ये सवाईमाधोपुर में। नारायण सागर कहाँ पर है, ब्यावर में। और माता जी का खेड़ा राजसमंद में। इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 5। विश्व की सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 अर्थात इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसका राइट आंसर आप सभी जानते होंगे, ऑप्शन नंबर 2 अर्थात इंदिरा गांधी नहर परियोजना। प्रश्न संख्या 6। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है कुओं व नलकूपों द्वारा, तालाबों द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं और नहरों द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात कुओं व नलकूपों द्वारा। प्रश्न संख्या 7। राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राज्य की जीवन रेखा मरुगंगा के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन है बाणगंगा, इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर और माही। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात इंदिरा गांधी नहर। प्रश्न संख्या 8। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत जैसलमेर में निर्मित निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य सहायक नहर है। ऑप्शन है सागरमल गोपा शाखा, रावतसर शाखा, सूरतगढ़ शाखा, पुंगल शाखा। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 अर्थात सागरमल गोपा शाखा। प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित में से कौन सा लाभ इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जुड़ा नहीं है। ऑप्शन है नए शहरों का विकास और नए व्यापारिक बाजारों की स्थापना। ऑप्शन 2 रेगिस्तानीकरण में वृद्धि। ऑप्शन 3 चरागाह और वन क्षेत्र का विकास। ऑप्शन 4 मत्स्य पालन और पशुपालन का विकास। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात रेगिस्तानीकरण में वृद्धि, इससे जुड़ा हुआ नहीं है। प्रश्न संख्या 10। राजस्थान चंबल परियोजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा बांध बनाया गया है। राजस्थान चंबल परियोजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा बांध बनाया गया है। ऑप्शन है जवाहर सागर बांध, माई बजाज सागर बांध, मेजा बांध और मोरेल बांध। इसका जो राइट आंसर है वो है जवाहर सागर बांध। प्रश्न संख्या 11। माई बजाज सागर परियोजना संयुक्त उपक्रम है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश राजस्थान, गुजरात राजस्थान, उत्तर प्रदेश राजस्थान, पंजाब राजस्थान। इसका जो राइट आंसर है वो गुजरात और राजस्थान की गई ये संयुक्त उपक्रम है। प्रश्न संख्या 12। वह कौन सी परियोजना है जिसमें केवल सिंचाई स्प्रिंकलर अर्थात फुहारा सिंचाई पद्धति से करने का प्रावधान है। इसके ऑप्शन है नर्मदा नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, गंग नहर परियोजना, माई बजाज सागर परियोजना। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 1 अर्थात नर्मदा नहर परियोजना। प्रश्न संख्या 13। निम्न में से राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है। निम्न में से राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है। ऑप्शन 1 बिसलपुर परियोजना, भरतपुर नहर परियोजना, सिद्धमुख नहर परियोजना, इसरदा परियोजना। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात बिसलपुर परियोजना। प्रश्न संख्या 14। चंबल घाटी विकास योजना एक संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है जिसके पानी और बिजली में बराबर के हिस्सेदार है। इसके ऑप्शन है राजस्थान और गुजरात, राजस्थान और MP, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब। तो इसका राइट आंसर है राजस्थान और MP। प्रश्न संख्या 15। राजस्थान की परवन बृहद सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है। राजस्थान की परवन बृहद सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है। इसके ऑप्शन है धौलपुर, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और कोटा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है झालावाड़। प्रश्न संख्या 16। राजस्थान में हमजा खेरी बांध किस नदी पर बनाया गया है। राजस्थान में हमजा खेरी बांध किस नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन है सिवनी, बनास, चंबल और बाणगंगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात सिवनी नदी पर क्या बनाया गया है, हमजा खेरी बांध बनाया गया है। प्रश्न संख्या 17। निम्न में से कौन सा बांध राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में स्थित नहीं है। निम्न में से कौन सा बांध राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में स्थित नहीं है। इसके ऑप्शन है बड़गांव बांध, बागोलिया बांध, फतेह सागर बांध और मासी बांध। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 का तो वो है मासी बांध। प्रश्न संख्या 18। सरदार संबंध मध्यम सिंचाई परियोजना राजस्थान में खालिस्तान निम्न नदी पर बनाई गई है। ऑप्शन है काकनी नदी, सूखड़ी नदी, पार्वती नदी, जाखम नदी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सूखड़ी नदी अर्थात ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न संख्या 19। निम्न में से कौन से जिले सिद्धमुख सिंचाई परियोजना से सिंचित होते हैं। निम्न में से कौन से जिले सिद्धमुख सिंचाई परियोजना से क्या होते हैं, सिंचित होते हैं। ऑप्शन है बीकानेर एवं गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, बीकानेर और नागौर, जोधपुर और नागौर। इसके ऑप्शन जो राइट आंसर होगा वो है हनुमानगढ़ और चूरू। प्रश्न संख्या 20। जयपुर जिले के सांगानेर क्षेत्र के निकट
बांडी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? ऑप्शन है हेमावास बांध, खलक सागर बांध, नेवटा बांध। ऑप्शन 4 बांडी संदारा बांध। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नेवटा बांध। ये कहाँ पर है? सांगनेर, जयपुर में। प्रश्न संख्या 21। जनवरी 2025 में पार्वती काले सिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना अर्थात पीकेसी ईआरसीपी लिंक परियोजना का नाम बदलकर क्या किया गया है? इसके ऑप्शन है राम जल सेतु परियोजना, जल सेतु लिंक परियोजना, राम जल लिंक परियोजना, अमृत जल लिंक परियोजना। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 अर्थात राम जल सेतु लिंक परियोजना। प्रश्न संख्या 22। नवनेरा बैराज किस नदी पर बनाया जा रहा है? नवनेरा बैराज किस नदी पर बनाया जा रहा है? ऑप्शन है काली सिंध, पार्वती, परवन और चंबल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है काली सिंध अर्थात ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 23। सुमेलित कीजिए। परवन तो कहाँ पर है? झालावाड़ में। काली तीर कहाँ पर है? धौलपुर में। लासी कहाँ पर है? बारां में। और तकली कहाँ पर है? कोटा में। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 अर्थात चारों आपस में मिले हुए हैं। सुमेलित कीजिए। प्रश्न संख्या 24। सुमेलित कीजिए। सिद्धमुख तो कहाँ पर है? रावी और व्यास नदियों के संगम पर है। सिद्धमुख कहाँ पर है? रावी और व्यास नदियों के संगम पर है। मेजा बांध कहाँ पर है? तो ये मेजा बांध कोठारी नदी पर। बिसलपुर कहाँ पर है? तो बिसलपुर बनास नदी पर है। और जवाहर सागर कहाँ पर है? चंबल नदी पर है। अर्थात इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 अर्थात सिद्धमुख तो है रावी व्यास पर, मेजा है कोठारी नदी पर, बिसलपुर है बनास नदी पर और जवाहर सागर है चंबल नदी पर। प्रश्न संख्या 25। निम्नलिखित में से कौन से स्थान सिद्धमुख परियोजना से सिंचित हैं? निम्नलिखित में से कौन से स्थान सिद्धमुख परियोजना से क्या है? सिंचित हैं। ऑप्शन है सुमेरपुर एवं एरिनपुरा, दरियावाड़ एवं सलूमपुर, राजगढ़ एवं तारानगर, केकड़ी एवं सरवर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात राजगढ़ और तारानगर। प्रश्न संख्या 26। आनंदपुरी एवं सागवाड़ा नहरें संबंधित है। आनंदपुरी एवं सागवाड़ा नहरें संबंधित है। ऑप्शन है इंदिरा गांधी नहर परियोजना से, चंबल नदी से, माही नदी से, बनास नदी से। इसका जो राइट आंसर है वो है माही नदी से संबंधित आनंदपुरी एवं सागवाड़ा नहरें। प्रश्न संख्या 27। सुमेलित कीजिए। छापी कहाँ पर है? तो छापी है झालावाड़ में। और बिलास कहाँ पर है? बारां में है। अडवाना कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। सावनपादे कहाँ पर है? कोटा में। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 अर्थात आपस में चारों के चारों ये भी मिले हुए हैं। प्रश्न संख्या 28। राजस्थान के किस जिले में जवाई बांध का अर्थात जवाई बांध कहाँ पर है? तो इसके जो ऑप्शन है जयपुर, पाली, जोधपुर, कोटा। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2 अर्थात पाली में है। प्रश्न संख्या 29। पाचरा बांध कहाँ स्थित है? पाचरा बांध ऑप्शन है दौसा, सवाईमाधोपुर, करौली और अलवर। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात करौली। प्रश्न संख्या 30। मेजा बांध कहाँ है? ऑप्शन है भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, अजमेर और उदयपुर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात भीलवाड़ा क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 31। गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध निम्न में से किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन है माई, चंबल, बनास और साबरमती। इसका जो राइट आंसर है वो है चंबल अर्थात ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 32। मेजा बांध कौन सी नदी पर निर्मित है? मेजा बांध जो है कोठारी नदी पर क्या है? निर्मित है। प्रश्न संख्या 33। बंद बारेठा और मोती झील कहाँ स्थित अवस्थित है? बंद बारेठा और मोती झील अवस्थित है। ऑप्शन है दौसा, बूंदी, अलवर और भरतपुर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अर्थात भरतपुर। प्रश्न संख्या 34। सही कथन का चयन कीजिए। चंबल परियोजना मध्य प्रदेश तथा राजस्थान का संयुक्त उद्यम है। तो ये सही है। ऑप्शन 2 गांधी सागर बांध का निर्माण प्रथम चरण में हुआ था। ये भी सही है। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 तो सही है। ऑप्शन 3 देखते हैं जवाहर सागर बांध का निर्माण द्वितीय चरण में होता। तो ये गलत है। प्रश्न इसके जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात कथन 1 तथा कथन 2 सही है। प्रश्न संख्या 35। इंदिरा गांधी नहर किन नदियों पर बनाई गई है? इंदिरा गांधी नहर किन नदियों पर बनाई गई है? ऑप्शन है माई एवं चंबल, ऑप्शन 2 सोम एवं बनास, साबरमती एवं पार्वती, व्यास एवं सतलज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है व्यास एवं सतलज अर्थात ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 36। कौन सी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है? कौन सी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है? ऑप्शन है गंगा नहर, अनूपपुर नहर, उमेद सागर नहर और इंदिरा गांधी नहर। तो ऑप्शन 4 क्या है इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 37। प्रथम चरण में कौन सा जिला इंदिरा गांधी नहर परियोजना का हिस्सा नहीं था? ऑप्शन है गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर और हनुमानगढ़। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात जोधपुर क्या है इसका हिस्सा नहीं था शुरू में। प्रश्न संख्या 38। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित होगा? इसके जो ऑप्शन है उत्तर पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण पश्चिम और संपूर्ण राजस्थान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तर पश्चिम अर्थात ऑप्शन 1। प्रश्न संख्या 39। इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNP को निम्नलिखित में से किसकी बेहतर जीवन रेखा माना जाता है? ऑप्शन है
पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर एक अर्थात पश्चिमी राजस्थान की क्या माना जाता है, इसे बेहतर जीवन रेखा या फिर जीवन रेखा माना जाता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का संभागीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का संभागीय मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसके ऑप्शन है हनुमानगढ़, जैसलमेर, जयपुर और बीकानेर। इसका आंसर आपको कमेंट में भी करना है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 अर्थात जयपुर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 41। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा बांध है जिसका सिंचाई और जल विद्युत दोनों के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है रामसागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, मेजा बांध और जमाई बांध। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात राणा प्रताप सागर बांध का सिंचाई एवं जल विद्युत दोनों में उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 42। निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी जल विद्युत परियोजना ये स्वयं की पूर्ण स्वामित्व वाली परियोजना है? इसके ऑप्शन है चंबल, व्यास, माही और सतपुड़ा। इसका जो राइट आंसर है वो माही होगा। प्रश्न संख्या 43। निम्न में से कौन सा बांध बांसवाड़ा में बनाया गया है? निम्न में से कौन सा बांध बांसवाड़ा में बनाया गया है? ऑप्शन है मेजा बांध, कड़ाना बांध, माही बजाज सागर बांध और कागदी पिकअप बांध। तो इसका जो राइट आंसर है वह कागदी पिकअप बांध। ये कहाँ पर बनाया गया है? बांसवाड़ा में बनाया गया है। कौन सी नदी पर बनाया गया है? माही नदी पर बनाया गया है। प्रश्न संख्या 44। निम्नलिखित में से किस परियोजना से राजस्थान के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में क्रांति परिवर्तन आया है? ऑप्शन है बाखड़ा नांगल बांध परियोजना, जवाहर सागर बांध परियोजना, वीर सागर बांध परियोजना और माई बजाज सागर बांध परियोजना। तो इसका जो राइट आंसर है माही बजाज सागर बांध परियोजना। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 4 अर्थात माही बजाज सागर बांध परियोजना से क्या हुआ है? आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में क्रांति परिवर्तन आया है। प्रश्न संख्या 45। गुड़गांव नहर परियोजना द्वारा लाभान्वित राजस्थान का जिला है। गुड़गांव नहर परियोजना द्वारा लाभान्वित राजस्थान का जिला है। ऑप्शन है जालोर, अलवर, भरतपुर और सीकर। तो इसका जो राइट आंसर है वो भरतपुर, जो कि गुड़गांव नहर परियोजना द्वारा लाभान्वित राजस्थान का जिला है। प्रश्न संख्या 46। संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन है यह परियोजना चंबल बेसिन के अधिशेष जल का उपयोग करती है। इसके राज्य के 13 अब वर्तमान में 31 जिले क्या लाभान्वित होंगे। यह परियोजना चंबल बेसिन के अधिशेष जल का उपयोग करेगी। इससे राज्य के 13 जिले लाभान्वित होंगे। अब वर्तमान में 21 जिले क्या होंगे? लाभान्वित होंगे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात दोनों कथन क्या है? सही हैं। प्रश्न संख्या 47। सावन भादो सिंचाई परियोजना से संबंधित जिला है। सावन भादो सिंचाई परियोजना से संबंधित जिला है। ऑप्शन है बारां, उदयपुर, अजमेर और कोटा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 अर्थात चारों जिले क्या है इससे लाभान्वित होंगे। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 अर्थात कोटा। प्रश्न संख्या 48। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसके जो ऑप्शन है माई बजाज सागर परियोजना गुजरात और राजस्थान की, राणा प्रताप सागर परियोजना राजस्थान और पंजाब की है, व्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की है, चंबल परियोजना राजस्थान और एमपी की है। इसका जो राइट आंसर है वह राणा प्रताप सागर परियोजना, जो कि राजस्थान और पंजाब की नहीं है। ये कौन कौन से जिलों की है? ये राजस्थान और एमपी अर्थात राजस्थान और एमपी क्या है? संयुक्त परियोजना है। प्रश्न संख्या 49। नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन है। कथन 1 चंबल परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान का संयुक्त उद्यम है। कथन 2 माही ऊर्जा परियोजना में गुजरात और राजस्थान की 50-50 हिस्सेदारी है। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 2 अर्थात कथन 1 तो सही है लेकिन कथन 2 क्या है? गलत है। प्रश्न संख्या 50 सुमेलित कीजिए। ऑप्शन 1 मेजा बांध कहाँ परियोजना कहाँ पर है? तो ये तो है भीलवाड़ा में अर्थात ऑप्शन 1 किससे मिलाया जाएगा? ऑप्शन 3 से। मेजा बांध कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। सोम कमला अम्बा कहाँ पर है? डूंगरपुर में है। मोरेल बांध कहाँ पर है? तो ये सवाईमाधोपुर में है। और जाखम परियोजना कहाँ पर है? तो ये प्रतापगढ़ में है। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1